अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मोहम्मद शोएब। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पावर न्यूज़। आज हम बात करेंगे सरखेज रोजा कमेटी की। लगभग 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल हुआ है सरखेज रोजा कमेटी की जो ज़मीन का, उस पर कब्जा जमाया हुआ है। ऐसा भी सुनने में आया है कि वो ज़मीन को बेचा गया है और उस पर प्लॉट बनाकर जो दुकान है, मकान है, वो सब बेचे गए हैं। इसकी आगे जानकारी जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज सैयद रब्बानी साहब। आज मुझसे बात करेंगे कि इसका पूरा मामला क्या है। रब्बानी साहब, जैसे कि अभी सोशल मीडिया के अंदर अभी 2-4 दिन से मैसेज वायरल हो रहा है जो सरखेज रोजा कमेटी की जो ज़मीन है उसका क्या मामला है? सरखेज रोजा कमेटी की एक सर्वे नंबर 22 ज़मीन है जो 1980 से मतलब कब्रिस्तान बोल रही है। ये आप देख सकते हो 1980 से इसका 7/12 में कब्रिस्तान लिखा हुआ है बराबर। उसके पहले ये ज़मीन तीसरी सरकार हुई थी बराबर, तो ये कब्रिस्तान के बेस के ऊपर कमेटी को वापस मिली है। अब ये सरखेज रोजा कमेटी के अंडर में ये ज़मीन आती है, बहुत बड़ी ज़मीन है और इसके अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने दुकानें मकानें बनाई थी, तो उसकी रिगार्डिंग लैंड ग्रैबिंग की फरियाद भी हुई थी सरखेज पुलिस स्टेशन में। और फिर हाईकोर्ट में ये चीज़ें अभी पेंडिंग है। पेंडिंग में ऐसा है कि अभी उसका मतलब ऑर्डर आया है उसका डिमोलाइज करने का 23/1/2023 के अंदर, पहले महीने के। तो सरखेज रोजा कमेटी कहीं ना कहीं ये मतलब इसके असामाजिक तत्वों के साथ मिली हुई है, इसकी वजह से सरखेज रोजा कमेटी इसको डिमोलाइज नहीं कर पा रही है। और अभी मैंने एक आरटीआई की दी थी, ये मेरे नाम से गांधीनगर के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर, तो उसके अंदर मेरे को ये मिला हुआ है जिसके अंदर उनका मतलब लिखा हुआ है साफ बराबर किस तरह से मतलब इसका इलेक्शन होता है तो कौन से न्यूज़पेपर में ये डालते हैं बराबर। और एक ठहराव किया हुआ है इसके अंदर इन लोगों ने 8/11/2022 को, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है सर्वे नंबर 22 को लेकर कि इसकी फेंसिंग की जाए और इसका प्लॉटिंग किया जाए। मैंने सरखेज रोजा कमेटी कहीं ना कहीं इसको बेचने की फिराक की में है। जैसे लिखा हुआ है इस तरह से कुछ काम हुआ है वहाँ पे फेंसिंग का? फेंसिंग कुछ नहीं हुआ है बराबर। वहाँ ज़मीन ऐसे ही मतलब कहीं मकानें बनी है, कहीं दुकानें बनी, इस तरह से पूरा कब्रिस्तान तो मतलब वो किया हुआ है, एनक्रोचमेंट है पूरा। सरखेज रोजा की जो ज़मीन है वहाँ पर आप जिसे बता रहे हो कि आपने सर्वे किया, जो भी किया है, तो आखिरी कितनी कीमत की होगी? इसकी आज कम से कम वैल्यू होगी 100 करोड़ की होगी आज वो। तो जैसे कि अभी सरखेज रोजा कमेटी है जो, इसके बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? ये सरखेज रोजा कमेटी में अभी अबरार अली साहब 1995 से प्रेसिडेंट बने हुए हैं और इसके अंदर बंधारण में लिखा हुआ है कि कमेटी 9 लोगों की कमेटी बनेगी और उसकी कार्यकाल मतलब उनका 7 साल रहेगा। उसके बाद में इलेक्शन होगा मतलब, और दूसरे नए फ्रेश ट्रस्टी लिए जाएंगे। जबकि ये लोग करते क्या है, इस तरह से आप देख सकते हो कि मतलब इनका 7 साल पूरा हुआ है तो 7 साल में भी इनका नाम डालते सभी ट्रस्टियों का, और नए फ्रेश ट्रस्टियों में भी उनका नाम डालते। फिर जो बाकी के कोई गुजर गया है तो उनका 1-2 ट्रस्टियों का सिर्फ मतलब इसके अंदर वो ऐड कर देते। और इस तरह से 9 जन का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है अपने मिर्जापुर कोर्ट थी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वो लोग पास करा देते। तो अभी इलेक्शन हुआ है सही? अभी इलेक्शन क्या बोले, अभी इनके खास लोग जो है, मित्र लोग है, दोस्त है, रिश्तेदार है, उनको अंदर डाल दिया है, समाज को पता ही नहीं है। और इसका जो मतलब प्रोसेस होती है उसके एक न्यूज़पेपर में वो ऐड देते हैं, जय हिंद करके है। अब जय हिंद कोई न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं है, मुस्लिम समाज के अंदर किसी के वहाँ आता ही नहीं है। अब जब मुस्लिम समाज को पता ही नहीं चलेगा तो कैसे आवेदन देगा, उसके मतलब कोशिश करेंगे। रब्बानी साहब, जैसे आपने बताया कि इलेक्शन होता है अपने सरखेज रोजा कमेटी का, तो किस तरह से उसकी प्रोसेस होती है, किस तरह इलेक्शन होता है? सरखेज रोजा कमेटी का इसमें कैसा होता है कि इलेक्शन 7 साल के उनके कार्यकाल रहता है, 9 लोगों के ट्रस्टी होता है बराबर। फिर 7 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में वो जय हिंद करके एक पेपर आता है, उसके अंदर वो लोग ऐड देते हैं बराबर। ऐड दे के मतलब आवेदन मंगाते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मिर्जापुर कोर्ट के अंदर, वहाँ वो भेजते। लेकिन मैंने को ये आरटीआई में ये देखने को मिला है कि अंदर जिन लोगों के 7 साल पूरे हो गए हैं तो नाम कमी के अंदर भी उन सभी लोगों का नाम लिखा हुआ है, और नए जो फेस ट्रस्टी लेने के उनके अंदर भी उनका नाम लिखा हुआ है। और इसके अंदर 1-2 लोग जो गुजर गए उनकी जगह उन्होंने एक शोएब भौरिया को लिया है और एक असलम कुरैशी को लिया है। मतलब शोएब भौरिया है जो उन्हीं की बिल्डिंग में इनकी ऑफिस है एडवोकेट की, और असलम कुरैशी वो ये अंदर जो पुराने ट्रस्टी में है, रफीक उड़र है, उनके खास दोस्त है जिनकी स्कूल आई हुए है वहाँ ओरिएंटेड स्कूल। मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब समाज में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, जब उनको जय हिंद उनके पेपर आता ही नहीं है तो कैसे मतलब आवेदन देते होंगे। मैंने कई मुस्लिम लोगों को पता ही नहीं है इसकी प्रोसेस में, और वो अपने खास लोगों को, रिश्तेदारों को और मित्र लोगों को इसके अंदर ट्रस्ट में समा लेते हैं। और इस तरह से अब जब वो लोग उनको अपने वालों को समाएंगे फिर वही लोग उनको प्रमुख पद पे बिठा देते हैं।
फिर वही मतलब फिर सिलसिला 7 साल का वही चलता है, तो वही कौभांड और कौभांड बाहर ना आए, इसके लिए मतलब कोई एनुअल रिपोर्ट पब्लिकली नहीं देने का, कोई समाज को इसकी मतलब जानकारी नहीं देने की कि भाई किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है। आप कोई भी इंसान, अच्छा समाज का इंसान इसके अंदर आ सकता है, बराबर। तो मतलब इस तरह से इनका कौभांड चलता रहता है। तो जैसे कि आपने अभी बताया कौभांड के बारे में, तो इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बताना चाहोगे इस कौभांड के बारे में? कौभांड में तो एक तो आप देखा कि कब्रिस्तान की जमीन को ये लोग प्लॉटिंग पार्ट के बेचने का उनका वो कर रहे थे, बराबर। तो अब जब कब्रिस्तान को ये लोग छोड़ते नहीं है, बराबर, तो और भी बहुत सारी जमीनें थी सरखेज रोजा कमेटी की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसके अंदर भी बहुत सारे गोलमाल किए हुए, अपने चाहने वालों को भी बहुत सारी जमीनें उन्होंने जमीनों की लानी की हुई है, बराबर। और दूसरी बात कि सरखेज रोजा कमेटी के अंदर इनकी जो आवक होती है, वो आवक में साफ लिखा है इनके हेतुओं के अंदर कि वो धर्मादा के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए बच्चों को दे सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, बराबर, मदरसा बना सकते हैं, धार्मिक एजुकेशन के बराबर बहुत सारे मतलब है जिसके बारे में मतलब किसी को पता ही नहीं होगा। और ऐसा ही होगा कि भाई बस 2 मस्जिद है, एक सिरली बाबा की है और एक बड़ी दरगाह है, तो उसको सिर्फ मेंटेन करना है। अभी मेरे को 1 साल से मैं देख रहा हूँ, पहले शेर अली बाबा का जो मतलब वो झोली होती थी जुम्मा की, वो कोई अहमद अली करके था जो इसके अंदर पहले ट्रस्टी नहीं था, बाद में वो ट्रस्टी बना। वो ट्रस्टी वहाँ पूरा ले लेता था झोली का पैसा, जो 20-20, 22-22 हर जुम्मे का आता था, और सरखेज रोजा कमेटी में 5,000 की पहुंच फड़ाता था। अभी सरखेज रोजा कमेटी ने उन्होंने अंडर में लिया तो 17-17, 18-18, 20-20 हजार हर जुम्मे का पैसा आता है। अब वो भी पैसा कमेटी अंदर अपने अकाउंट में डाल देती है, बड़ी दरगाह का भी पैसा अंदर डालते, मनी जितनी दूसरी 550 प्रॉपर्टी है वो भी पैसा अंदर अपने पास रखती है। लेकिन आज तक उन्होंने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, 95 से अभी तक उन्होंने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। और आज मतलब सरखेज में आप हर जगह देखोगे तो दारू, जुगाड़, ड्रग्स और इतने मामले हैं, एजुकेशन अच्छो बच्चों को नहीं मिल रहा है, अच्छा, बराबर। तो कहीं ना कहीं मतलब इनकी बेदरकारी है, बराबर। मैं तो बोलूँ कि उनको राजीनामा दे देना चाहिए। जब आप देख सकते हो कि कब्रिस्तान की प्लॉटिंग हो रही है, बिना इजाजत के वहाँ मस्जिद बनाई जाती है। अब मस्जिद बनाने में भी आप सरखेज रोजा कमेटी सिर्फ लेटर लिखती है, जो कॉन्ट्रैक्टर वो, जबकि जो मस्जिद इलीगल बनाने वाला है, ये मस्जिद हुसैन, वो एक कादर मेमन करके बिल्डर है, तो उसके नाम का लिखना चाहिए, उनको मालूम है। और ये जमीन किस तरह से ये जमीन पे किस तरह से मस्जिद वजूद में आई, उन्होंने सरखेज रोजा कमेटी की यही जमीन 2011 के अंदर 3,000 बार 11 लाख में उन्होंने बेची थी। मैंने बेची थी मतलब वो भाड़े पट्टे लॉन्ग दी थी। अब कब्रिस्तान की जमीन वो भाड़े पट्टे पे दे रहे हैं। अब वही जिसको इंसान को भाड़े पट्टी थी उसने वो कादर मेमन को बेची, और 2017 में डीपी पड़ी, और 2019 में ये लोगों ने मस्जिद बनाई। यानी कमेटी ने सिर्फ लेटर लिखकर बैठ गई, जबकि मस्जिद को उनको रोकना चाहिए था, क्योंकि इलीगल बनेगी, रिजर्व में जानेगी, एएमसी की जगह में बनेगी, तो कल एएमसी तोड़ने आएगी। फिर वो बोलेंगे देखो भाई, मुस्लिम समाज बोलेगा कमेटी मस्जिद तोड़ा रही है, हालांकि वो काम तो उनका ही है, बराबर। तो ये ऐसी मतलब बेदरकारियां बहुत है, गलत, बहुत कौभांड है, बराबर। आने वाले दिनों में और भी मतलब मैं बहुत सारी चीजें मतलब जो आरटीआई के जरिए मेरे को मालूम पड़ी, और भी मैं समाज को मैं आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं देने वाला हूँ।